हेलो। आज का टॉपिक है अंतरात्मा कंसाइंस। अंतरात्मा क्या है और इसके बारे में विभिन्न विचारकों के क्या मत हैं और अंतरात्मा का क्या फ़ायदा है, ये सब हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। बटलर एक जो विचारक हैं, उनके हिसाब से अंतरात्मा या कंसाइंस जो है उसके दो पक्ष हैं। एक होता है, वो बोलते हैं, एक ज्ञानात्मक है, दूसरा अधिकारात्मक है। अब देखिए, जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो बताता है कि किसी स्पेसिफिक स्थिति में कौन सा जो नियम है वो करना सही है और कौन सा करना गलत है। ठीक है, तो यह ज्ञान जो है अपनी प्रकृति में बौद्धिक ज्ञान के नज़दीक है, किंतु वस्तुतः साक्षात ज्ञान है जिसे किसी अन्य स्रोत से प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी तरफ जो अंतरात्मा का अधिकारात्मक पक्ष है, वो व्यक्ति पर दबाव बनाता है कि वो अंतरात्मा के निर्णय को स्वीकार करे और उसी के अनुसार आचरण करे। ठीक है, अब देखिए, व्यक्ति के अन्य पक्ष, हमारा जो है अंदरूनी जो आवाज़ है कंसाइन, उसके अलावा हमारे अंदर जो है आत्म प्रेम भी है, जो चीज़ हमें पसंद है। ठीक है, और दूसरा परोपकार भी है और विशिष्ट प्रवृत्तियां हैं। तो इन सब की तुलना में जो होता है अंतरात्मा का दबाव जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसके बावजूद ये ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति अंतरात्मा के आदेश को मान ही ले। कभी कभी क्या होता है, कोई विशिष्ट प्रवृत्ति या आत्म प्रेम इतना प्रबल हो जाता है कि व्यक्ति अंतरात्मा के विरुद्ध व्यवहार करने पर मजबूर हो जाए। शुरुआती स्थिति में क्या होता है, अंतरात्मा के जब हम विरुद्ध आचरण करते हैं तो हमको अंदर से अपराध बोध होता है। हमारी अंतरात्मा कंसाइंस अंदर से कहती है कि ये तुमने क्या किया। लेकिन अगर हम किसी विशेष स्थिति में बार बार अंतरात्मा का उल्लंघन कर रहे हैं तो एक दशा ऐसी आती है जब अंतरात्मा का दबाव ही खत्म हो जाता है। मान लीजिए, आप बार बार, आपको शुरुआत पहली बार जब आपने चोरी की तो आपके अंतरात्मा ने कहा कि चोरी करना गलत है। लेकिन अगर आपके पास खाने को पैसे नहीं है और आपने बार बार चोरी करी है, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके अंदर से ये गलत है कहने वाली आवाज़ जो है वो आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब अंतरात्मा से जुड़े मत क्या हैं, देखिए ईसाई धर्मशास्त्र क्या कहते हैं वो देखिए। ये लोग मानते हैं कि मन के भीतर से जो नैतिक आवाज़ आती है वो ईश्वर की आवाज़ है और इसी के आधार पर वे ईश्वर के अस्तित्व को साबित करते हैं। अब दूसरे एक बहुत महान विचारक हैं कांट। तो कांट कहते हैं, जब व्यक्ति वासना और विवेक के द्वंद्व से घिरा होता है, मतलब किसी जिद और कोई चीज़ विवेक से चुनने के बीच घिरा होता है, तो उसके अंदर से हमेशा एक आवाज़ आती है कि हे मनुष्य, कर्तव्य का रास्ता चुन, वासना का नहीं। यही जो आवाज़ है वही अंतरात्मा की आवाज़ होती है। और तीसरा एक दर्शन अस्तित्ववाद है। अस्तित्ववाद में क्या है कि इसके हिसाब से क्या कहते हैं, मनुष्य की जो स्वतंत्रता का अर्थ निर्णय लेने की स्वतंत्रता है और सबसे अच्छा निर्णय वही है जो अंतरात्मा के हिसाब से हो। यदि कोई निर्णय किसी भय या लालच के अधीन होकर अंतरात्मा के विरुद्ध जाकर लिया गया है तो उसका मतलब है व्यक्ति का जीवन जो है अब खराब हो जाएगा, अप्रामाणिक हो जाएगा। अब देखिए, इसमें दो और विचारक हैं, किरकेगाद और सात्र। ये दोनों अस्तित्ववादी हैं। किरकेगाद और सात्र कहते हैं कि महान से महान व्यक्ति का निर्णय भी तब तक अधूरा माना जाएगा जब तक उसे अपनी अंतरात्मा के सामने वो स्पष्ट ना कर ले। ठीक है, अब ये तो तीन मत हो गए, एक ईसाई धर्मशास्त्री का, एक कांट का और एक अस्तित्ववाद का। अगला मत है सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड भी बहुत महान विचारक हैं। देखिए, उन्होंने तीन चीज़ें बोली थी। हमारे मन में जो है ईड, ईगो और सुपर ईगो होता है। ठीक है, जो सुपर ईगो है उसी को उन्होंने अंतरात्मा कहा। सुपर ईगो का जो विकास होता है वो समाजीकरण के आधार पर होता है, सोशलाइजेशन के आधार पर। देखो, जब खराब सामाजिक परिवेश के कारण अगर ऐसा ना हो पाए, सुपर ईगो या अंतरात्मा का विकास ना हो पाए, तो व्यक्ति के अनैतिक या फिर अपराधी होने की जो संभावना होती है वो प्रबल हो जाती है। तो यही कारण है कि कई लोगों का समाजीकरण ठीक से नहीं हो पाता और उनके अंदर अंतरात्मा, जो सही वाली अंतरात्मा है, वो विकसित नहीं हो पाती और वो अपराधी बन जाते हैं। ठीक है, चूँकि विभिन्न व्यक्तियों की परवरिश अलग अलग माहौल में और अलग अलग मूल्यों के साथ होती है, इसलिए विभिन्न व्यक्तियों की अंतरात्मा भी एक ही प्रश्न पर अलग अलग उत्तर देती है। ठीक है, अंतरात्मा के भेद देखिए। अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेते समय अंतरात्मा के प्रयोग की उपयुक्तता और अंतरात्मा की निश्चितता का क्रम जो ऐसे पहलुओं को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, पहला देखिए, एक होती है करेक्ट कंसाइंस, जिसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, यदि परिस्थिति विशेष में अंतरात्मा के नियम का सही प्रयोग किया जाए तो उसे त्रुटि विहीन अंतरात्मा कहते हैं।
दूसरी है त्रुटिपूर्ण अंतरात्मा, एररस। ठीक है, यदि अंतरात्मा का प्रयोग यांत्रिक तरीके से किया जाए जो परिस्थिति के आलोक में सही नहीं है तो इसे एरर वाला कहेंगे। ये निर्णय उस नियम के अनुसार भी सही नहीं होते जिसे अंतरात्मा सही मानती है। उदाहरण के लिए यदि अहिंसा के मूल्य का यांत्रिक प्रयोग किया जाए, अहिंसा देखिए कैसी, मतलब कि दर्द से तड़पते अगर पशु को मारते नहीं आप और कहते हैं अरे इसे नहीं मारना चाहिए, तो वो तो और ज़्यादा घातक है ना। उस समय तो उस पशु को मार देना ही बेहतर है ताकि उसे कम पीड़ा भोगनी पड़े। तो अगर उसे नहीं मारते तो ये तो त्रुटिपूर्ण अंतरात्मा है। ठीक है, थर्ड है सुनिश्चित अंतरात्मा। यदि अंतरात्मा का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट और एक तरफा हो तो उसे सुनिश्चित अंतरात्मा कहते हैं। जैसे किसी ने ठान लिया कि मुझे रिश्वत नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है, चाहे कैसा भी प्रस्ताव आ जाए। चौथा है संभावित, प्रोबेबल कंसाइंस। यदि निर्णय पूरी तरह स्पष्ट नहीं है किंतु अंतरात्मा का एक पक्ष की तुलना में दूसरे की ओर साफ तौर पर झुकी हुई है, तो निर्णय हो रहा है पर हिचकिचाहट बनी हुई है, तो उसे संभावित अंतरात्मा कहते हैं। पांचवा है डाउटफुल कंसाइंस, संशयात्मक अंतरात्मा। जहां दो विरोधी निर्णय अंतरात्मा को लगभग बराबर प्रभावित कर रहे हों और किसी भी पक्ष में झुकना जो है कठिन हो रहा हो, तो वहाँ संशयात्मक अंतरात्मा होती है। और ये जो संशयता अंतरात्मा होती है दो टाइप की हो सकती है। एक होती है पराजय ज्ञान, विंसिबल इग्नोरेंस, जहाँ कुछ विशेष जानकारियाँ जुटाकर या किसी अन्य तरीके से हम जो डाउट है उसको ख़त्म कर सकते हैं और ठीक से निर्णय ले सकते हैं। दूसरी है अजेय, मतलब कोई भी आप जानकारी जुटा लो आप ठीक से निष्कर्ष पे पहुँच ही नहीं पाओगे, ये अजेय इनविंसिबल इग्नोरेंस है। ठीक है, छठा है प्रबुद्ध अंतरात्मा, एनलाइटेड। ये अंतरात्मा का सबसे बढ़िया प्रकार है। देखिए, इसका मतलब ये है कि कुछ समय में व्यवस्था में काम करते करते समझदार व्यक्तियों में ये क्षमता आ जाती है कि अगर उन्हें कोई नियम ना पता हो तो भी वो सूझबूझ से अनुमान लगा लेते हैं कि नियम की प्रकृति क्या हो सकती है, और एकाध अपवाद को अगर छोड़ दे तो उनका निर्णय सभी मामलों में जो है सही होता है। ये एनलाइटेड हो जाता है उनका कंसाइंस। ठीक है, ये जो है आपके अंतरात्मा के भेद थे।